स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 इजंट इट। और उस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक बहुत अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी करवाया था। आई होप आपने उसे अच्छे से कंप्लीट किया। नाउ टुडे वी शैल स्टार्ट विथ द नेक्स्ट टॉपिक। Before we start with the next topic, I would like to have some revision of last year. Okay? जिसमें आपने सेक्टर ऑफ अ सर्कल को समझा था, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल को समझा था, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या है समझा था, है ना? तो थोड़ा सा हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन ले लें. फाइन. You can also draw a figure with pencil and just start making the points. If you have a circle with center O. Okay, this is the circle with center O. And if I draw radii, R for radius, प्लूरल को कहते हैं रेडियाई. तो ये जो रेडियाई है और यहां का आर्क ए बी, आई रिपीट अगेन, रेडियाई ऑफ अ सर्कल कौन कौन से है? ओ ए, ओ बी. आर्क ऑफ अ सर्कल कौन सा है? ए बी. ये तीनों मिलकर जो एक रीजियन बनाते हैं ना, दिस वन, इस पूरे रीजियन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल. क्या कहते हैं इस रीजियन को? सेक्टर ऑफ अ सर्कल. नाउ यू मे थिंक, सर आपने कहा दो रेडियस और आर्क मिलके जो बनाए उसे सेक्टर कहते हैं. ओके, तो बेटा ये भी तो देखो, ये वाला रीजियन भी कौन बनाता है? दो रेडियस और ये वाला आर्क बनाता है, मेजर आर्क. फाइन. तो उस हिसाब से सर्कल के अंदर दो सेक्टर बनेंगे. ये छोटा वाला बनेगा माइनर सेक्टर, बिकॉज कौन सा आर्क लिया हमने? माइनर आर्क. और मेजर आर्क से बनेगा तो इसे कहते हैं मेजर sector. Fine. So now we have two sectors. One of them is minor sector, the another one is major sector. I repeat again, sector कौन बनाता है? सेक्टर बनाने के लिए आपको चाहिए रेडियाई. रेडियाई मतलब प्लूरल दो, और आर्क. माइनर आर्क है तो माइनर सेक्टर बनेगा, मेजर आर्क है तो मेजर सेक्टर बनेगा. फाइन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इस सेक्टर के अंदर, नाउ इफ आई इलाबोरेट, ये सेंटर है, यहां सेक्टर बना. ओके, मान लो यहां पर एंगल है थीटा. एंगल क्या लेते हैं हम लोग? थीटा. ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग डिटेल में पढ़े हो, राइट? एंगल का सिंबल क्या होता है? थीटा. अगर ये एंगल मुझे पता है और मुझे रेडियस भी पता है, तो मैं इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं. क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला? एरिया ऑफ सेक्टर, ऑफ कोर्स माइनर सेक्टर समझा जाएगा. व्हेन वी राइट एरिया ऑफ सेक्टर, उसे माइनर सेक्टर ही समझा जाएगा. ओके, माइनर वर्ड को लिखा नहीं जाता. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का. ओके, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो पता है ना, पाई आर स्क्वायर इनटू एंगल थीटा अपॉन टोटल एंगल 360. सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. ये मिल गया आपको माइनर सेक्टर. ओके, मेजर सेक्टर की डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस से फाइंड करेंगे. क्या है कॉमन सेंस? कि पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. उसमें से इतना एरिया माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा मेजर सेक्टर. फाइन. सो वी कैन से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल कितना है?
पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सो रिमेंबर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे फाइंड होता है? एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर ले, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, दोनों का एरिया आप लोग फाइंड कर सकते हो। ओके ओके, नाउ one more topic that you need to understand is length of a circle। length of a circle जिसको पेरीमीटर बोलते हैं, circumference बोलते हैं, all of you know it, fine। पूरे सर्कल का लेंथ विथ सेंटर हो सपोज, और उसका रेडियस लेते हैं r, तो लेंथ ऑफ अ सर्कल या तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या फॉर्मूला था? 2 पाई r। लेंथ ऑफ अ सर्कल या तो सर्कमफरेंस क्या होता है? 2 पाई r, फाइन। तो हमें पूरे सर्कल का लेंथ मिल जाएगा। ओके, मान लो आपको इतना लेंथ ढूंढना है, आर्क ए बी, ये वाला लेंथ आपको ढूंढना है, दिस मच। तो ये लेंथ आपको कैसे मिलेगा? तो इसे कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, आर्क का मतलब माइनर आर्क, छोटा आर्क, माइनर वर्ड नहीं लिखते। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180। क्या है लेंथ ऑफ आर्क? इक्वल पाई आर थीटा अपॉन 180। ओके, पाई 22/7, रेडियस पता होगा, थीटा आपको एंगल देंगे। जब कभी भी आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना होगा, आपको कोई ना कोई एंगल देंगे। ओके, वो 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, फाइन। ओके, लेंथ ऑफ आर्क मिल गया। सपोज आपको लेंथ ऑफ मेजर आर्क ढूंढना है, ये वाला बड़ा वाला आर्क, दिस वन। आपको ये बड़ा वाला मेजर आर्क ढूंढना है, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क कैसे आएगा? तो पूरे सर्कल का लेंथ आपको पता है 2 पाई आर, उसमें से किसे माइनस करेंगे? छोटा वाला माइनर आर्क, पाई आर थीटा अपॉन 180। सो मेजर आर्क के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, in fact the final topic that you need to understand is, सपोज आपके पास सर्कल है विथ सेंटर हो, और आपके पास आर्क है ए बी, ये है ए बी नाम का आर्क, माइनर आर्क। नाउ इफ आई जॉइन ए एंड बी, तो बोलो इसे क्या कहते थे? इस सेगमेंट ए बी को क्या कहते थे? दैट्स राइट, कॉर्ड ए बी। क्या कहते थे? कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी एंड आर्क ए बी। कॉर्ड ए बी मतलब सेगमेंट ए बी और उसका यूनियन आर्क ए बी, इजंट इट? कॉर्ड ए बी का यूनियन आर्क ए बी। तो ये जो पूरा रीजन बना, दिस वन, ये पूरे रीजन को क्या कहते हैं? सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट ए बी। इस पूरे रीजन को क्या कहते हैं? सेगमेंट ए बी, फाइन, सेगमेंट ए बी, दिस रीजन। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना हो तो अगेन देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला, अप्लाई कॉमन सेंस। मैं ये दोनों रेडियस को ज्वाइन कर देता हूं लाइक दिस, तो ये पूरा रीजन क्या बन गया? सेक्टर। रेडियस और आर्क पूरा सेक्टर बन गया। सेक्टर में से ए ओ बी ट्राइंगल को माइनस कर दो। आई रिपीट, पूरा सेक्टर बना, दिस वन। पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल एओबी का एरिया माइनस कर दे, तो कौन सा एरिया मिला? सेगमेंट। सो वी राइट एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ऑफ कोर्स माइनर सेगमेंट। ओनली सेगमेंट का मतलब माइनर सेगमेंट, क्योंकि छोटा आर्क है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है पहले, आपको रेडियस पता होगा, आपको थीटा पता होगा, और उसमें से किसको माइनस करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या तो इक्विलेटरल की शॉर्टकट फॉर्मूला पता है, √3/4 इंटू एल स्क्वायर। वो हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, नो नीड टू वरी, सिर्फ फॉर्मूला को समझ लो अच्छे से। ओके, नाउ सपोज ये वाला सेगमेंट है, बड़ा वाला। ओके, सपोज आपके पास सर्कल है और ये कॉर्ड है ए बी। अब मैं नीचे वाला सेगमेंट नहीं लेता, मैं ये बड़ा वाला आर्क लेता हूं, दिस वन। तो ये तो मेजर सेगमेंट हो गया, है ना? तो मेजर सेगमेंट कैसे आएगा? मेजर सेगमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सर्कल। पूरा सर्कल का एरिया आपको निकालना आता है, उसमें से सिर्फ ये सेगमेंट वाला पोर्शन माइनस कर दो तो आपको ये बड़ा वाला सेगमेंट मिलेगा। सो माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फाइन, तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया। राइट डाउन। Now, let us start with example number 2 of your chapter number 12, areas related to circles. Okay. Example 2 के अंदर आप लोगों को एक फिगर बना के बताई है जिसमें सर्कल है, सर्कल का सेंटर है पॉइंट O, सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियाई 4 सेंटीमीटर रहेगा। थीटा, थीटा मतलब एंगल एट द सेंटर, वो है 30 डिग्री। Arc AB, P is a point on the circle. P पॉइंट इसलिए लिखा जाता है कि अगर मुझे माइनर सेक्टर बोलना है तो मैं बोल सकता हूं OAPB, पूरा नाम। ओके, और अगर मैं यहां कोई पॉइंट ले लेता Q, कौन सा पॉइंट लेता? Q, तो मेजर सेक्टर होता OAQB। फाइन, सो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को सेपरेट करने के लिए हम लोग पॉइंट लेते हैं, एज सच जरूरी नहीं है। ओके, नाउ हमें सवाल पूछा है कि आप इसका माइनर सेक्टर फाइंड करके दीजिए और मेजर सेक्टर भी। सो अब तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में सेक्टर एग्जैक्टली क्या है वो समझा, टाइप्स ऑफ सेक्टर समझा, सेगमेंट्स क्या होते हैं, लेंथ ऑफ अ सर्कल क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा है। ओके, 1% का भी डाउट रहा है तो इसी वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, चलो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखे। रेडियस ऑफ अ सर्कल है 4 सेंटीमीटर, थीटा एंगल एट द सेंटर है 30 डिग्री। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई, पाई का वैल्यू है क्वेश्चन में, लास्ट में चेक करो 3.14, वही लगाएंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 मल्टीप्लाई 30 डिग्री अपॉन 360। चलो कैंसिलेशन में तो यू पीपल आर वेरी 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 फास्ट, जल्दी से कैंसिलेशन करो। चलो क्या आंसर आएगा? 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, अब आपको मेजर सेक्टर भी पूछा है तो क्या सिखाया था इंट्रोडक्शन के अंदर? दैट्स फाइन। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ, फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप,
और पूरा वर्ड्स में भी लिख सकते हो। चलो एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 16, दोनों को मल्टीप्लाई करो। जो आंसर आए उसमें से 4.19 को माइनस कर दो। हरी अप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले रफ में। वट एवर आंसर यू ऑब्टेन 4.19 उसमें से माइनस करो तो फाइनल आंसर आया, वेरी गुड, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर एवरीबॉडी? इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 0.05 का राउंड ऑफ भी कर सकते थे, फाइन। और अगर आप 46.05 लिखेंगे देन ऑल्सो यू विल गेट फुल मार्क्स। सो बच्चों, आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स समझ आए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।